नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन में, जिसमें हम मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो कि मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे का हो या एसएससी जीडी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अन्य स्टेट के। उन सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है और कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप दोस्तों रेलवे के किसी एग्जाम, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी या आरपीएफ, एसआई, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में कह रहा है, मुकुंद ने बैंक में 57,000 जमा किए। कोई मुकुंद नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 57,000 रुपए हैं और उसको उसने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। उसको वार्षिक यानी ईयरली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज संयोजित करने पर यदि उससे पहले वर्ष 10% का ब्याज मिलता है। यानी अगर हम बात करें कि जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया उस पे 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, ठीक है। और दूसरे वर्ष में ब्याज दर पिछले वर्ष की तुलना में 3% बढ़ जाता है जाती है, तो उसे 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला ये हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब है यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है कि जो भी, जैसे जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो मूलधन है, मूलधन जो है वो है 58,000, सॉरी 57,000। 57,000 की जो राशि है इसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपॉजिट किया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें यानी ब्याज की जो दर है वो 10% पर एनम है फर्स्ट ईयर के लिए, पहले वर्ष के लिए, पहले साल के लिए ये है। और दूसरे साल के लिए जो होगा ये इस 10% का 3%, मतलब 3% बढ़ जाता है। तो दूसरे साल की अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10% में 3% प्लस हो जाएगा तो ये 13% हो जाएगा। तो जो दूसरे वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 13% है। तो पहले साल का जो ब्याज दर है वो है 10% और दूसरे साल का 13%। अब हमको क्या करना है कि 10% और 13% की वैल्यू निकालनी है उस 57,000 में से, तब जाकर कहीं हमारा आंसर आ जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, देखिएगा कि 57,000 रुपए जो हमारा मूलधन है, 57,000, 57,000 ये अपने आप में अगर हम बात करें तो ये अपने आप में 100% है, क्योंकि जो हम भी चाहे 1 रुपए इन्वेस्ट करें चाहे 1,000 इन्वेस्ट करें, वो जो जमा की गई राशि हमेशा 100% होती है। अब अगर इसमें बढ़ता है यानी प्रॉफिट हुआ तो वो जुड़ेगा, अगर लॉस हुआ तो घटेगा। क्योंकि यहाँ पे 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो बढ़ रहा है। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 100% में 10% बढ़ा तो 110 हुआ। तो हम अगर बात करें कि 57,000 जब अपने आप में 100% है तो इसका हम अगर निकाल दें 110%, 110% जब निकालेंगे, और जब ये 110% जो आएगा वो अपने आप में फिर 100% होगा, फिर हम इसका निकाल दें अगर 113%, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक, देखिए कहने का मतलब है कि 57,000 जो है वो अपने आप में 100% है। 57,000 जो है वो अपने आप में 57,000 अपने आप में 100% है, उस पे 10% बढ़ा तो वो 110% हुआ। अब हम जो भी वैल्यू आएगी, हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इतना पार्ट्स को जब सॉल्व करेंगे, फिर जब इसमें इनटू करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो अपने आप में 100% हो जाएगी। उसका 100% को हम 113% निकाल देंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज के साथ आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं एक साथ में। अदरवाइज हमको करना क्या होता, पहले 110% निकालना होता, फिर 113% निकालना होता। तो इस तरीके से, तो हम अगर करें 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 570 गुना में 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पे 11/10 गुना में 113 दिखने को मिला। जीरो से हम जीरो काट देंगे तो यहाँ पे बच गया 57 गुना 11।
गुना 113। अब हमको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी इसको सॉल्व कर देना है। अब हम क्या करें कि अगर हम 7 एकम 7, 5, ठीक, फिर 7 5 आया। अब इसको जोड़ देंगे तो 7 5 दूना 10, 2 12 की 2, हासिल का आया 1, 627 आया। 6 7 627 627 आया जब हमने 57 गुणे 11 किया। और फिर 113 का गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 21 की 1, रिमेनिंग 2 आया, 3 दूना 6, 2 8 आया, 6 त्रिक 18 यहाँ पे आया। फिर ये 7 आया और 2, फिर 6, फिर 7 2 6। अब इसको हम सम कर देते हैं। 7 दूना 14, 1 15, 1 5, हासिल का आया 1, 8 2 10, फिर 17 1 18, फिर 1 हासिल आया, 6 2 8, 1 9 1 10, 10 का शून्य, हासिल का 1, ये से 70,500 सॉरी 70,851 हमको यहाँ पे मिला। 70,851 ये हमारे पास क्या आया, मूलधन प्लस ब्याज के साथ आया। अब हम क्या कर देंगे, हमको 2 साल का सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसमें माइनस कर देते हैं 57,000 को, 57,000 को। 57,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे पहले तो 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा। कहीं पे कैलकुलेशन में 57,000 को हमने जीरो से इसमें ये कैलकुलेशन एरर था दोस्तों, देखिएगा। 7 यहाँ पे ये माइनस करने में दिक्कत आया। यहाँ पे एक्चुअल में आएगा 13,851, 13,851 इस तरीके का इस प्रश्न का सही उत्तर है। मतलब 1 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, फिर ये चूंकि 10 यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 10 में से तो ये हो जाएगा 3, और फिर ये 6 6 में से, तो ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर है। तो इस तरीके से हमको सिंप्लीफाई कर लेना है। हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पे 110% ना लेकर के यहाँ पे अगर हम 10% निकालते हैं और फिर यहाँ पे हम 13 इंटू कर देते, तब भी हमको इतना यहाँ ये वाली वैल्यू को माइनस नहीं करना पड़ता। वो कैसे होगा, क्योंकि देखिएगा 57,000 जब 100% है तो हमको 10% वार्षिक ब्याज है, तो हम इसको कर देंगे 57,000 डिवाइडेड बाई 100, तो 570 आएगा। अगर हम 570 गुना 100 सॉरी 10% कर दें, ठीक, फिर इंटू कर देंगे 13 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे बच गया 57 गुणे 13, 7 त्रिक 21 की 1 आया, तो बचा 2, 5 तेईस 15, 1 16 17, 17 आया, 7 और 5। अब इसको जोड़ देंगे 1, 7 दूना 14, 1 4, हासिल का आया 1, 5 1 6 1 7। तो इस तरीके से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एक व्यापारी को एक कमीज 850 में बेचने पर 5% की हानि हुई, उसे 1530 रुपए में बेचने पर x% का प्रॉफिट हुआ, तो x का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। देखिएगा 850 की अगर बात कर रहा है, 850 की बात करें तो 850 जो है ये 100% है, और इसमें 5% का लॉस हुआ तो 95 बचेगा, रिमेनिंग 95% बचा। मतलब कहने का है 850 जो है 95% है, तो हम इसका 100% निकाल देते हैं। तो ये 5 से हम इसको जब काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ से बचा 4, 5 9 45, 19 आया। फिर यहाँ से 5 गुना 10 20। अब हम 850 को 19 से काटेंगे तो ये 44 पॉइंट
44.73 और अप्रोक्स में जाएगा तो हम इसको 73 तक ले लेते हैं। 44.73 इंटू हम 20 कर दें तो ये 0 0 0 0 आ गया, ठीक है। 6 14 4 हासिल का आया 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8। अब इसको हम कर देंगे 0 6 4 9 8, दो अंकों के बाद दशमलव है। 894 894.60 इसमें आया हमारा क्या 100%। और अब कह रहा है 1530 में बेचने पर x% का प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1500, अब इसको हम क्या कर लेते हैं ना कि ये राउंड फिगर में इसको 895 मान लेते हैं। तो ये 1530 को हम 1530 में से 895 को माइनस अगर कर दें, ये हो जाएगा 5 बचा, और ये 2 बचा तो 12 हो जाएगा। 9 में से 12 में से 9 घटाएंगे तो 9 3 12, 3 बचा और ये बच गया 4, तो 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14, 635 का अंतर आया। ये है जो अंतर है 635 का। हम क्या करेंगे 635 जो है, अब हमको चूंकि प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है तो 635 जो है ये किस पे अंतर हमको देखने को मिल रहा है, तो अंतर है ये 1500, तो 635 जो है ये 895 पर अंतर देखने को मिला। तो हम क्या करेंगे 635 को ऊपर रखेंगे और नीचे में 895 रखेंगे और इंटू कर देंगे 100 से। जब हम 635 डिवाइडेड बाई 895 करेंगे तो ये आएगा, ये जो कटेगा ये होगा 0.70 अप्रोक्स 95। जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 70.95 तो इसको हम 71% मान लेते हैं राउंड फिगर में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 71%। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, रोहित नामक पंसारी को क्रमशः 130 रुपए केजी और 150 रुपए केजी वाले दो प्रकार के बेसन को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 145.50 हो जाए। यानी देखिएगा 130 रुपए का एक बेसन है और 150 रुपए का एक बेसन, और हमको ऐसा मिक्सर कर मिक्स करना है कि 145.50 रुपए की उसकी वैल्यू बने। हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ पे इनका अंतर ले लेंगे। अंतर जो लेंगे तो जैसे 150 में 145 को माइनस करेंगे, 130 में 145 को माइनस करेंगे, तो 150 में हम जब माइनस करेंगे 145 को तो यहाँ पे बचेगा 4.5 4.5, और यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 30 है, 30 10 40 5 45 मतलब 15.50 यहाँ पे है। हम अब क्या करेंगे कि दशमलव को हटा देंगे, तो दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 1550। दशमलव को हम हटाने के लिए नीचे में दोनों में वैल्यू करेंगे, तो 9 से अगर हम काटें तो ये वैल्यू 9 से कट जाएगी। 9 से कटने के लिए 9 पना 45 आएगा, 9 पना 45 और ये 31 बार में चला जाएगा, तो ये आएगा क्योंकि 31 5 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा और 5 तिहाई 15 और 5 दाहम ये 155 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 31, तो 9.9 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो हमको जो मिलाना है मिक्सचर वो 9:31 के मिश्रण में मिलाना होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की व्यापारिक छूट देता है। यदि इस उत्पाद का अंकित मूल्य 6500 है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा क्या है कि अंकित मूल्य पर 15% का व्यापारिक छूट देता है यदि उत्पाद का अंकित मूल्य जो है ये 6500 है। 6500 जो है 6500 है, ये है विक्रय मूल्य। तो ये अंकित मूल्य पर छूट देता है 15, ये यहाँ पे सेम वही वैल्यू है कि ये अपने आप में 100% है और 100% में हम 15% को माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 85%।
85% हमारा जो बचा, तो 6500 जो है ये अपने आप में 100% है, तो इसका हमको 85% निकालना है। ये अपने आप में 100% है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य जो है ये इसका 6500 है, लेकिन अंकित मूल्य जो हमको फाइंड आउट करना है, ये जो है यहाँ पे 100% हो गया, और इसका हम करेंगे 85 से इंटू, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 65 गुना 85 करेंगे तो 55 25, रिमेनिंग 2 आया, 6 35 2 32 आया, 8 45 की शून्य 4 आया, 7 42 6 48 49 50 51 52। तो ये 5255 5525 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर अगले प्रश्न की बात करें, धारा की दिशा में जो चाल है 115 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में 23 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई दूरी हमको फाइंड करना है। तो धारा की दिशा में जो चाल है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में जो चाल है वो 115 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है वो है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी में जो आपस आने और जाने का जो समय है, समय जो लगा कुल वो 25 घंटे। अब हमारे पास ये वैल्यू दिया गया है, अब नाव द्वारा तय की गई दूरी हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं कि माना कुल दूरी x है, मानते हैं सपोज दैट माना कि कुल दूरी x है। कुल दूरी x होने पर हम क्या करें कि समय हमारा टाइम इक्वल टू होता है, समय इक्वल टू समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। अब दूरी x है, ठीक, और चाल 115 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय हमारे पास दिया कितना गया है, तो समय को हम 25 घंटे दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे। सेम ये किस दिशा की है, धारा की दिशा में है। तो ये क्या हो जाएगा x, और सेम यही चीज हमको करना है। अब धारा की दिशा में ये हमने किया, तो समय ये जो 25 घंटे जो दिए हैं ये सब दोनों के लिए कॉमन है, दोनों का समय है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दूसरी वाली वैल्यू को ही ऐड ऑन करेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को यहाँ पे प्लस करके x बटा 23 करेंगे। ठीक, अब हमको लेना है 115 और 23 का एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 115, 115 हमारा एलसीएम आया, तो ये x बटा 115 प्लस में लिखेंगे 5x इक्वल टू 25। अब हम करेंगे x प्लस 5x इक्वल टू 25 इंटू 115, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 115 गुना 25 हम करेंगे तो ये आएगा 2875, 2875 यहाँ पे आया। फिर हमें x इक्वल टू करेंगे 2875 बटा में करेंगे 6, जब हम 2875 बटा 6 करेंगे, जब इसको ब्रेक करेंगे तो 479.16, 479.16 यहाँ पे आया। क्या आया, ये हमारे पास आया कुल दूरी आई 400, मान लेते हैं 80 किलोमीटर, 480 किलोमीटर हम मान लेते हैं यहाँ पे कुल दूरी है। कुल दूरी चूंकि कुल दूरी हमारे पास है, ये तो हमने सिंगल दूरी माना, दोनों की दूरी के लिए हम 2x यहाँ पे मानेंगे, 2x, और ये सिंगल x की वैल्यू आया, तो सिंगल x की वैल्यू आने पर हम 2 इंटू 479.16 करेंगे, इसमें इंटू कर देंगे, तो
यहाँ पे हम करते हैं 2 इंटू 479.16, 6 दूना 12, एक हासिल का एक, दो दो एक कम दो, एक 3, 9 दूना 18 का 8 हासिल का एक, 7 दूना 14 एक 15, 5 हासिल का एक, 4 दूना 8 एक 9। फिर अब हम कर देंगे 2 दशमलव के बाद अंकों के बाद, तो 858.1/3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 958 सही 1/3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न की बात करें, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग समय में 90 मिनट और 99 में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। एक कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। कह रहा है एक टंकी है, उसमें 3 पाइप हैं, एक 2 पाइप पानी डाल रहे हैं, तीसरा पाइप जो तली में लगा हुआ है पानी को निकाल रहा है। तीनों की अलग अलग समय दिया गया है। समय से हम क्षमता निकालेंगे, क्षमता को कैलकुलेट करके देखिएगा। एक हम मान लेते हैं ए है, एक नल ए है, एक को हम बी मान लेते हैं और एक को सी मान लेते हैं। ए का टाइम पीरियड दिया गया है 90 मिनट, बी का जो टाइम पीरियड दिया गया है 99 मिनट और सी का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 50 मिनट। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, एलसीएम। यहाँ से एलसीएम लेंगे। देखिए ए प्लस काम कर रहा है क्योंकि ये पानी डाल रहा है, बी भी प्लस काम कर रहा है क्योंकि ये पानी डाल रहा है, लेकिन सी क्या कर रहा है कि वो पानी को निकाल रहा है। पानी निकालने का मतलब है कि वो जो पानी जा रहा है वो माइनस काम हो रहा है। हम यहाँ पे एलसीएम अगर ले लें तो 4950 यहाँ पे हम ले लेते हैं, 4950। तो ये 90 से 99 बार में कट जाएगा, 99 से 90 बार में कट जाएगा और 50 से जो है 90 से 55 बार में कट जाएगा, 90 से 55 बार में कट जाएगा, 99 से 50 बार में कट जाएगा और 50 से 99 बार में संख्या ब्रेक हो जाएगी। ये होता है कुल कार्य। ठीक, यहाँ से हमने प्राप्त किया क्षमता, यानी ए की जो क्षमता है वो एक बार में 55 मान लेते हैं 55 मिनट काम करने का है, और बी की जो क्षमता है वो 50 और सी की जो क्षमता है वो 99 बाहर करने की क्षमता है। तो अगर हम बात करें कि कह रहा है कि अगर हमको सी से काम को करवाना है तो कुल कार्य है 4950 बटा में हम कर देंगे 99। 99 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ और सी वाली वैल्यू को प्राप्त करना है कि वो पूरे पानी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो यहाँ पे तीनों ये यहाँ पे एक एरर, यहाँ पे कह रहा है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ ना, ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। चूंकि सी इसमें माइनस काम कर रहा है, बाकी प्लस काम कर रहे हैं, तो अब हमको यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है। ए दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो ये जो है 99 कार्य कर रहा है। जब तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो 99 कार्य करेंगे, जबकि ए का हमने यहाँ से प्राप्त किया कि ए 55 कार्य करता है। फिर सेम वही बात है कि बी 50 कार्य करता है और जो सी है उसको हमको एज इट इज रखना है और 99 टोटल इनके द्वारा कार्य किया गया। तो चूंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 50 और 55 तो ये हो जाएगा 105 प्लस का सी इक्वल टू 99, और अब सी को इधर रखेंगे 99 माइनस 105 करेंगे तो ये 105 मतलब 99 प्लस 100 मतलब सी जो है प्रति मिनट 6 माइनस कार्य कर रहा है, 6 माइनस कार्य कर रहा है। ठीक है, कुल कार्य हमारे पास है 4950 और सी वाले से करवाना है तो 6 से करवाएंगे तो सी का यहाँ से सी जो है कितने मिनट में 6 से अगर हम जब इसको काटेंगे तो 825 बार में ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। 825 825 8 सी जो है 825 मिनट लगेगा उसको अकेले
पूरी टैंक को खाली करने में। तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही उत्तर। यहाँ पे हमने कैसे किया ये एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए जो है 90 मिनट में, बी जो है 99 मिनट में। ए बी सी मिल करके 50 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। ए अकेले भरेगा तो 90 मिनट में भर देगा, बी भरेगा तो 99 मिनट में भर देगा, लेकिन ए बी सी तीन लोग मिल जाते हैं तो 50 मिनट लगते हैं। अब इसमें क्या है कि हम यहाँ से ले लेते हैं तीनों वैल्यू का एलसीएम। एलसीएम लिए तो 4950 आया कुल कार। इसको ये जो एलसीएम लेते हैं उसको हम मान लेते हैं कि पूरा कार करना है, तो 4950 कुल कार है। ए 4950 भागे 90 करेंगे तो 55 बार में चला जाएगा, तो ए की क्षमता 55 है। बी को वही करेंगे, 4950 भागे 99 किए तो 50 आया। तो बी की क्षमता जो है ये 99 है। ए बी सी तीनों को मिला करके हमने किया तो ये 99 आया। 99 जो आया इन तीनों की क्षमता है। अब 99 जो है इन तीनों की क्षमता है, जबकि हमने ए का इंडिविजुअल प्राप्त किया है 55, बी का 50 पाया, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो 105 आएगा। जबकि सी का हमको फाइंड करना है, हम सी को एज इट इज लिखेंगे और 105 प्लस सी इक्वल टू 99 करेंगे, क्योंकि इन तीनों का 99 हमको प्राप्त हुआ है। तो सी इधर रखेंगे, 99 माइनस 105 किया तो 6 आया। ये 6 कार्य जो है जब तीनों लोग मिल करके कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि अगर 99 लीटर पानी जा रहा है, तीनों लोग कर रहे हैं, तो उसमें से 6 जो है सी माइनस कार्य कर रहा है, 6 को निकाल भी रहा है। तो हमको सी से इंडिविजुअली करना है, तो 4950 भागे 6 करेंगे तो 825 मिनट लगेगा पूरी टंकी को खाली करने के लिए। फिर अगले प्रश्न की बात करें, वह कितनी राशि होगी जिस पर 4 वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज के रूप में 1560 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब साधारण ब्याज के रूप में 1560 प्राप्त होगा। अब जो टाइम यहाँ पे दिया है, टाइम वो है 4 वर्ष। ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है 20%। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80% तो हमारा ब्याज का दर हो गया। ब्याज दर हो गया 80%। अब यहाँ पे कह रहा है 1560 जो है ये 80% वैल्यू दिया गया। 1560 जो है ये 80% है, तो इसका हम निकाल देंगे 100%, क्योंकि ये जो 1560 जो है ये ब्याज दर है। तो हम इसको कर देंगे 8 से 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 एकम 4, या इसको एक लिखिएगा 1560 आगे 80 गुना 100। ठीक, हम जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 25 या 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 आया। 2 से काट देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे बचा 18 गुना 25। ठीक है, 8 इंटू 5 करेंगे तो 8 5 40, 4 आएगा, मतलब सॉरी 0 आएगा। जीरो तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, तीसरा या चौथा ही कोई हो सकता है। 8 5 40 तो रिमेनिंग 4 आया, 7 पन्ना 35, 1 36, 37, 38, 39, 39 आया। 8 दूना 16, 6 हासिल का आया, 1 7 दूना 14, 1 15, 0 9 1 10, 4 9 15 5 हासिल है, 5 3 8 1 9, 1950 ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और LCM दिया गया है, जो कि 49 इंटू 490 है। यदि इनमें से एक संख्या 245 दिया गया, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है हमेशा देखिएगा, LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाई जो संख्या दी गई है। एक संख्या दी गई है, दूसरी हमको फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, एलसीएम जो होता है, एलसीएम दिया गया है 49 और एचसीएफ दिया गया है 490 और डिवाइडेड बाई 225 करेंगे, 245 सॉरी 245 करेंगे। तो हम जब इन सभी को जब सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वही इस अगली संख्या होगी। तो अगर हम इन दोनों का इंटू कर दें, इन दोनों का, तो 24,010 प्राप्त होगा। 240 इंटू 240
फिर 10, 245 से इसको हमको इंटू कर देना है। 245 से जब हम इसको इंटू करेंगे तो 98 बार में ये जाएगा। 98 मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न की बात करें, एक आईपैड का अंकित मूल्य 960 है, इस पर 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, नगद भुगतान पर 15% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, नगद छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा कह रहा है कि 2 छूट 25% ना 2 बार दिया गया है, 25% 2 बार दिया गया है। अंकित मूल्य की बात करा तो अंकित मूल्य हमारे पास दिया गया है वो है 960 रुपए। छूट की जो वैल्यू दिया गया है वो है 25%। 25% है, 100 में अगर 25 को माइनस करेंगे तो 75 बचेगा। तो 960 जो है अपने आप में 100% है, इसका हम निकालेंगे 75%। 75% निकालेंगे क्योंकि 960 तो 100% है, इसका निकाल देंगे 75%। फिर इस 75% पर भी हमको जो छूट मिला 25% का, तो यहाँ पे फिर सेम हम वही 75% करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और इनटू में हम करेंगे नगद भुगतान पर जो है ये 15% का अलग से छूट देता है, तो यहाँ पे 85 का हम इनटू करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी। अगर हम काटें इसको तो 25 तिया 75, 3 बार में 25 चौको 100, 25 तिया 75, 25 चौको 100 ये आया। अब हम 4 से काट दें, अगर 4 दूना 8, 4 4 दूना 8, 4 चौको 16, मतलब 240 बार में ये कट गया। फिर 4 से काट दें तो 6 चौको 24, ये 60 है। अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है। 900 सॉरी 60 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से हम जीरो को काट देते हैं और 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे बच गया 3, 5 सत्ते 35, 17 आया, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6। अब 3 तिकाई 9 त्रिक 27 गुना 17, 7 सता 49, लास्ट में 9 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 400 चौथा 459 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक शंक्वाकार टोपी का आधार अ कोनिकल कैप हैज अ बेस, आधार व्यास 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है कई सेंटीमीटर है, 112 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर की दर से टोपी की सतह को रंगने की कॉस्ट आती है, तो उसका हमको फाइनल वैल्यू प्राप्त करना है कि कितना रंगाई लगेगा। व्यास हमारे पास जो दिया गया है, व्यास जो दिया गया है ये 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो व्यास जो होता है, अगर आर निकालना है तो 40/2 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास आर का मान है, 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो हमारे पास प्राप्त हुई वो 20 सेंटीमीटर है। हाइट की बात करें, एच जो हमारे पास दिया गया है वो 21 सेंटीमीटर दिया गया। लागत मूल्य 112 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर की दर से दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, रंगने की दर जो दिया गया है तो तिर्यक ऊंचाई जो दिया गया है तो उसके लिए तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रेजेंट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू एल स्क्वायर होगा, और तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रेजेंट करते हैं तो एल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे एल स्क्वायर हम करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, ठीक। एल इक्वल टू हो जाएगा, इधर में अंडर रूट लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे आर का मान हमारे पास है 20 इंटू 20 कर देंगे, प्लस एच का मान है 21 गुना 21 कर देंगे। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, मतलब इसको आपस में इंटू करके ऐड ऑन करेंगे तो 20 बिसाम 400 होता है, 20 बिसाम 400 और एक का है तो 440 यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया एल बराबर, यहाँ पे हो गया ये 1
4 841 हमारे पास एल का मान यहाँ पे है। अब एल को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 841 जो होता है ये 29 का मल्टीप्लाई होता है, यानी 29 इंटू 29 होगा। यहाँ पे एल का मान हमारे पास 29 प्राप्त हुआ, 29 जो है एल का मान प्राप्त हुआ। अब हमारे पास कह रहा है टोपी की सतह को रंगने की कॉस्ट हमको बताना है, तो वक्री पृष्ठ होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ होता है, ये होता है पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान है हमारे पास प्राप्त हुआ, आर का मान है 20 और एल का मान है 29। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम सभी संख्याओं का इंटू कर देंगे तो 12,760 आएगा। 12,760, 12,760 बटा में हम कर देंगे 7, और चूंकि कॉस्ट है 112 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर, तो हम इसको कर देंगे इंटू 112 और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, क्योंकि पैसे में दिए गए हैं, पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इसको हमको सॉल्व कर देना है, तो अगर जब हम इसको इससे काट दें तो 1.12 आएगा, और 127.60 को जब हम ब्रेक करेंगे तो आएगा, या हम इसका इसमें इंटू कर देते हैं तो ये आ जाएगा लगभग 14,291.2, 14,291.2, और डिवाइडेड बाई जब 7 कर देंगे, ये 7 से 7×2 = 14, 20 200 2041.6 अप्रोक्स आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ये वीडियो लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।